अगर हिंदुओं का बहुमत बना रहा तो इस देश के मालिक हम होंगे। कल पूरे दुनिया के मालिक हम थे। इतिहास में देखिए आप, 2000 साल पहले संपूर्ण दुनिया हमारे मुट्ठी में थी। संपूर्ण दुनिया का व्यापार का केंद्र, आरोग्य केंद्र, शिक्षा का केंद्र, सभी प्रकार का केंद्र भारत हुआ करता था। आज हम मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन यूके की बात कर रहे हैं। पहले मेड इन भारत के लिए दुनिया तरस रही थी। तो दुनिया के मालिक हम थे, और दुनिया के मालिक वापस बनने के लिए भारत में हिंदुओं का बहुमत टिका रहे। आज भी हम 100 करोड़ है। इसलिए हिंदुओं के लिए मैंने प्रारंभ में कहा, जाति पाति पूछे न कोई, हरि को बजे हरि का हो, हम सब हिंदू एक है, ना कोई ऊंचे न नीचे, हम सबकी माँ का नाम है, हम एक ही माँ के पूत हैं, हमारी माँ का नाम है भारत माता, हम भारत माता के पुत्र हैं। इस विचार को लेकर के आज 100 करोड़ हिंदू एकजुट हो जाए तो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं, ममता बनर्जी भी तैयार हो जाएगी। 100 करोड़ हिंदू जब एक हो गया, वो ही तो नहीं हो रहे, तो मतलब इसलिए तो विश्व हिंदू परिषद चलाना पड़ता है। देखो, हिंदुओं की शक्ति के आधार पर ही राम जन्मभूमि स्थान पर भव्य मंदिर बना। बिल्कुल। हिंदुओं की शक्ति के आधार पर ही धारा 370 हटी। हिंदुओं की शक्ति के आधार पर ही यह देश चलेगा। मैं आपको कहता हूं, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं सरकार चलाने वालों में से नहीं हूं। ना हमें सरपंच बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना पीएम बनना है, ना सीएम बनना है। हमें तो इस जन्म में केवल और केवल भारत माता के सच्चा पक्का सनातनी पुत्र बनना है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भी जो भी होगा वो हिंदुओं के बलबूते पर होगा और होकर रहेगा। मैं आपको बताऊं, अभी विश्व हिंदू परिषद ने विजयवाड़ा में 1 लाख हिंदुओं का गैदरिंग किया कि सभी राज्य सरकारें देश भर में हिंदू मंदिरों को मुक्ति दे, हिंदू समाज को सौंप दे। और ऐसा गैदरिंग आने वाले समय में 10 प्रकार के स्थानों पर होगा। हम प्रेशर बनाएंगे और प्रेशर बनाते हुए इस देश में हिंदुओं का राज्य प्रस्तावित कैसे हो। अब मैंने आपको कहा हिंदुओं का राज्य, तो मैं आपको बताऊं, हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की प्रतीति कैसे होगी? प्रतीति तो हो नहीं रही। अरे मैं आपको पूछता हूं कि विष्णु पुराण के प्रथम श्लोक की जो मैंने बात की पहले प्रारंभ में, भगवान नारायण ने कहा कि जहां तक हिमालय की श्रृंखला है और हिंदू महासागर के बीच का भूभाग, वह भारत हिंदू राष्ट्र है। अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र है, बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र है, इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र है, श्रीलंका हिंदू राष्ट्र है, भूटान हिंदू राष्ट्र है, नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भिन्न भिन्न प्रकार के सभी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन प्रतीति नहीं हो रही। अब प्रतीति नहीं हो रही तो वहां तो नहीं हो रही, लेकिन कश्मीर घाटी में हो रही है क्या? अहमदाबाद में हम बैठे, अहमदाबाद के जुआपुरा में, दरियापुर में, पोपटियावाड़ में क्या हिंदू राष्ट्र की प्रतीति हो रही है? कहीं पर भी इस्लाम और ईसाईयत के बीच में हिंदू राष्ट्र की प्रतीति नहीं होगी। मैंने कहा कि हिंदू ही राष्ट्रीय है, इस्लाम और ईसाई ये दोनों अराष्ट्रीय है। इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका यूरोप की राष्ट्र की, देश की व्याख्या अलग है, हमारी राष्ट्र की व्याख्या अलग है। वहां केवल अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेने से आप राष्ट्रीय हो जाओगे, देश के साथ जुड़ जाओगे। भारत में आपने आधार कार्ड बना दिया, आपका आईडी कार्ड हो गया, इससे आप इस देश के राष्ट्रीय नहीं बन सकते, क्योंकि हमने वेद काल से कहा भारत हमारी मातृभूमि है। हमने वेद काल से कहा भारत हमारी मातृभूमि है। इसलिए भारत की जड़ें के साथ जुड़ना, सनातनी परंपरा के साथ जुड़ना, यानी भारत का कला, स्थापत्य, काव्य, भोजन, भजन के साथ जुटना, और इस देश के लायक ये सारी बात किनके पास है? तो सनातन के पास है। इसलिए इस देश का राष्ट्रीय समुदाय केवल सनातनी है। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत के राष्ट्रीय हैं, क्योंकि भारत में हमारा वोटर आईडी है, हमारा आधार कार्ड है, लेकिन वह भारत के कभी राष्ट्रीय नहीं बन सकते। अगर हमको हिंदू राष्ट्र की प्रतीति करनी है, हमें हिंदू राष्ट्र की प्रतीति भारत में करनी है, तो वी वांट नेशन। नेशन की प्रतीति तभी हो सकती है
वी वांट पॉलिटिकल हिंदू स्टेट भारत। भारत को संवैधानिक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए और भारत की जड़ों के साथ जुटेगा, भारत के पुरखों के साथ जो जुड़ेगा वो ही भारत का राष्ट्रीय होगा, बाकी भारत का राष्ट्रीय नहीं बन सकता है। तो इस देश में कई लोग कहते हैं कि उनके पुरखे और हमारे पुरखे एक है, उनके पुरखे और हमारे पुरखे एक है। अब मुझे हंसी आती है, मोहम्मद पैगंबर के पुरखे कौन थे बताओ? कुरैशी जाति में जन्म हुआ था, भगवान शिव के उपासक थे। अच्छा। हाँ, तो जो पुरखे एक है उनकी बात करते हैं। कोई मुसलमान कहेगा कि 6 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले हमारे पुरखे हिंदू थे, हमारे और आपके पुरखे एक है, तो भी भारत का मुसलमान इस देश का राष्ट्रीय नहीं बन सकता। कोई कहे मैं कुरान को मानूं, हदीस को मानूं, इस्लाम को मानूं और मैं इस देश का राष्ट्रीय बनूं, आई हैव नॉट डाइजेस्ट। इनको राष्ट्रीय बनना है तो कुरान छोड़नी होगी, हदीस छोड़नी होगी, इस्लाम छोड़ना होगा, हिंदू धर्म अपनाना होगा, राम कृष्ण के शरण में आना होगा, तो ही इस देश का राष्ट्रीय बन सकता है, अन्यथा इस देश का राष्ट्रीय नहीं बन सकता है। मैं आपको बताऊं कि इस देश में कई लोग फिर भी कह रहे हैं, मैं कहता हूं यह भारत माता के लिए राष्ट्रीय नहीं है, विदेशी हमलाखोर भारत माता की छाती पर पैर रखकर भारत माता के सुहाग और सिंदूर लौंच लौंच कर खाने वाले लुटेरे, यही लुटेरों ने 2000 साल तक हमको लुटा है। दुनिया का ऐश्वर्य कहां गया, दुनिया का वैभव, दुनिया की शिक्षा, दुनिया का धन दौलत, हम सुखी संपन्न थे, भारत विश्वगुरु था, कहां चला गया? ये लुटेरे हमें लूट कर चले गए। हमारे पुरखे लड़े हैं, हमारे पुरखों ने सब कुछ छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा। विपरीत परिस्थिति में चारों तरफ हार दिखाई देती थी, चारों तरफ हार दिखाई देती थी। ऐसी विपरीत समय में घोड़े पर सवार होकर निके हाथ में मां भवानी लेकर निकले और दुश्मनों का सर छेद करते हुए धर्म की रक्षा की है। आज लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? मैं कहता हूं अगर हिंदुओं को सुरक्षा कवच प्रदान करना है, हिंदुओं का अस्तित्व टिकाना है, हमारे पुरातन प्राचीन सनातन को टिकाना है, तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। तो हिंदू राष्ट्र यानी क्या? जो हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूं, तुम भाई हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हो, जाओ अमेरिका में, यूरोप में जाइए, वहां का पादरी आता है, यीशु की प्रेयर करवाता है और लोकसभा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। आप मुस्लिम कंट्रीज में जाइए, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, अरब में, कहीं पर जाइए, उनका मुल्ला मौलवी आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान की आयत के साथ लोकसभा की शुरुआत होगी। तुम तुम्हारा करते हो, हमें दिक्कत नहीं है। हमारे भारत में लोकसभा की शुरुआत, भारत हिंदू राष्ट्र, यह हिंदू राष्ट्र की मैं कल्पना करता हूं कि इस देश में दिल्ली के लोकसभा की शुरुआत मेरे पूजनीय संत गणपति वंदना और वेद की ऋचा से करे। यह भारत चाहिए। मेरी बहन बेटी रात्रि को 12 बजे अकेली अपने घर पर आए, उसके मां बाप को चैन की नींद आनी चाहिए। मुझे बताओ, अभी दादा सुबह जाते हैं मंदिर में, पोता कहता है कि मेरे दादा मंदिर में गए, मंदिर के प्रसाद लेकर आएंगे, और मंदिर में आतंकवादी हमला करते हैं और उन दादा प्रसाद लेकर नहीं आते हैं, दादा की डेथ बॉडी घर पर आती है। यह हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, यह भारत की कल्पना है, यह मानवता की कल्पना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र पर रो रहे हैं, जो कह रहे हम भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, हम संविधान को वो नहीं करने देंगे, संविधान पर रोना रोते हैं, इन लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि तुम संविधान पर रोते हो? यह देश का मूल मालिक हम है। इस देश का मालिक हिंदू है, भारत माता का पुत्र हिंदू है, और तुम हमारी भूमि पर मेहमान बनकर आए थे और आप यहां टिक गए। हमारी उदारता का, सहिष्णुता का लाभ आपको मिल गया। लेकिन अब हिंदू जाग उठा है। अब हिंदू
47 वाला हिंदू नहीं है, हाँ। 2025 का हिंदू है। अगर हिंदुत्व के खिलाफ बोले, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोले, हमारे पूजनीय संतों के खिलाफ बोले, तो हम इसका करारा उत्तर देंगे हम।